जय शिवाय सबको और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद विमनहास। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम ये चेक करेंगे कि आपके क्रश की आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ठीक है, आप जिस पर्सन के बारे में बहुत सोच रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर। ये कनेक्शन वो है जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको होप है कि कुछ हो सकता है। ठीक है, बेवजह का सीन मत क्रिएट करना कि हाँ मेरी क्रश है माधुरी दीक्षित, मेरी क्रश है दीपिका पादुकोण तो मैं उसके बारे में देख रहा हूँ या देख रही हूँ। नहीं, ये वहाँ जहाँ आप एक जेन्युइन किसी को पसंद करते हो और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हो, आपको लगता है कि आपके अंदर इच्छा है कि आप जानना चाहते हो कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, तो ये रीडिंग उसके लिए। ठीक है, जहाँ पर आपने अभी तक कन्फेशन नहीं किया अपनी फीलिंग्स का, ना ही आपके पर्सन ने। पेज ऑफ स्वॉर्ड, आग बराबर है दोनों तरफ, लेकिन सिचुएशन प्रॉब्लमेटिकल। ओके, देखो पहली बात ये है कि ये पर्सन भी आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, आपको किसी और के साथ देख नहीं सकते, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। और ये प्रॉब्लम्स मुझे क्या दिखाई दे रही हैं, एक सेकंड मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी लूँगी पहले। सिनेरियो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इस यूनिवर्स गाइड करें कि श्योर होना है मुझे। 3 ऑफ स्वॉर्ड के लिए एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। एम्परर, ओके, सेकंड टाइम पेज ऑफ स्वॉर्ड। ठीक है जी, देखो यहाँ पर क्या चीज़ है। पहली बात तो ये, मैं और क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड निकालूंगी अभी, इसलिए मैंने बॉटम ऑफ द डेक इसका नहीं चेक किया। देखो पहली चीज़ क्या है कि ये पर्सन को पसंद करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या है, पर्सन के मन आत्मा पर बहुत सारे सोल वुंड्स हैं, बहुत सारे इसके अंदर सोल वुंड्स हैं। हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी कुछ ब्रेकअप, मैं एक ब्रेकअप की बात नहीं कर रही, किसी के साथ नहीं, मैं कह रही हूँ कुछ ब्रेकअप फेस कर चुका, मतलब बहुत बार इसकी फीलिंग्स के साथ खेला गया है, बहुत बार इसको डोमिनेट करने की कोशिश की गई है, बहुत बार इसको चीटिंग फेस करने को मिली है। कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ कर्मा इसके ऐसे थे जिसकी वजह से इसने बार बार चोट खाई है। एक बार चोट नहीं खाई यहाँ पर, ये बहुत ही वुंडेड सोल है। इस इंसान ने बहुत बार धोखा खाया होगा, बहुत बार लोगों की मैनिपुलेशन सही होगी, या इसका ऑरा बहुत ऐसा होगा मैग्नेटिक अट्रैक्टिव। लोग आते हैं, खिंचे चले आते हैं इसकी तरफ। ऐसा ही शायद पुल आपको भी फील हुआ होगा, आप भी खिंचे चले गए इसकी तरफ। लेकिन जब ये सामने वाले से कुछ एक्सपेक्टेशंस रखना स्टार्ट करता है, वहीं पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। वहीं पर चीज़ क्या होती है कि लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं और उसके बाद ओके बाय। ठीक है, मैं यहाँ पर मेल फीमेल की बात नहीं कर रही, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप उस तरह से ही देखो। ठीक है, लेकिन जो आपके क्रश है, ये इंसान, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करूँ, ये इंसान काफ़ी हाई अथॉरिटी पर होगा, काफ़ी सम्मान होगा इसका सोसाइटी में। हो सकता है ये कोई पॉलिटिशियन हो सकता है ये किसी अच्छे पोजीशन पर वर्क जॉब वगैरह करता हो, लेकिन जो भी है इसका रिगार्ड काफ़ी है सोसाइटी में। ठीक है, रिगार्ड काफ़ी है, और इसी की वजह से, क्योंकि ये इंसान बहुत अबंडेंट है, ये एक तरह से ऐसा पर्सन है जो कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकता है, लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, और इसी वजह से लोग आते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, इससे हेल्प लेते हैं, इससे अपने काम निकलवाते हैं। और जैसे ही इसे ये फील होना स्टार्ट होता है कि नहीं ये लोग मुझे प्यार करते हैं, वो अपना ट्रू कलर दिखाते हैं और चले जाते हैं।
एक्चुअल में वो लोग आते हैं इसको सिर्फ इससे अपना फ़ायदा निकालने के लिए। बहुत सी एनर्जी है इसकी। और धीरे धीरे, ये पहले वाली सिचुएशन है, ये पास्ट वाली सिचुएशन बता रही हूँ मैं कि इसके साथ ऐसा हुआ है, और इस वजह से अब आकर इसने खुद को बहुत ज़्यादा स्टबर्न कर लिया, इसने अपने हार्ट को गार्ड कर लिया। ये बहुत ज़्यादा खुद को एक प्रिज्म में रखता है, खुद को एक मास्क के नीचे रखता है, अपनी फीलिंग्स, अपना दिल किसी के सामने नहीं खोलता, बहुत रिजर्व बनकर जीना इसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसको लगता है कि जब भी ये दिल से सोचता है तभी ये मात खाता है। थोड़ा और देखूंगी। और ये चीज़ इसके साथ, सिर्फ इसके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं हो रही, बार बार इसके साथ ये चीज़ें घर पर भी रिपीट हो रही है। ये सारे साइकिल इसके साथ बार बार रिपीट होते हैं, नॉट ओनली इन द ऑफिस, इवन के घर पर भी। इसकी फैमिली भी इसको अच्छा खासा मैनिपुलेट करती है, इसको अच्छा खासा यूज़ करती है, सबके लिए ये कमाता है, सबके लिए, सबकी ये देखभाल करता है, सबके लिए करता है। लेकिन जब जैसी बारी इसकी आती होगी, इसका साथ देने वाला इसको कोई दिखाई नहीं देता होगा। सामने से लोग बहुत हैं इसके पास, भीड़ बहुत है इसके पास, लेकिन ये है अंदर से अकेला। ठीक है, और यही रीज़न है कि इसने अपने हार्ट को गार्ड करके रख लिया है। और ये वजह क्या है, ये वजह ये सब इसके साथ हो क्यों रहा है, बार बार ये ऐसे साइकिल्स में क्यों फंसता जा रहा है, क्योंकि इसका कोई पास्ट लाइफ कर्मा ऐसा है, काफ़ी ज़बरदस्त बैगेज इस पर पास्ट लाइफ कर्मास के ऐसे हैं जो इसको रिवील करने हैं। बहुत सारे कार्मिक डेप्थ लेकर पैदा हुआ है ये इंसान। ठीक है, इसका इस धरती पर आने का पर्पस वो सारे डेप्थ को रिलीज़ करना, और इसीलिए परमात्मा ने इसे हाई अथॉरिटी पर भेजा है, हाई मतलब एक अच्छी खासी पोजीशन दी है इसको। ठीक है, फाइनली हमारे साथ जो भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है। तो ये अगर बहुत कुछ अचीव करके बैठा है ना, तो वो भी इसीलिए क्योंकि इतना ज़्यादा कार्मिक डेप्थ था इसके ऊपर कि उसने उस सब को रिलीज़ करने के लिए इसको वो चीज़ें चाहिए थी जो जिसकी हेल्प से ये सब कुछ कर पाता। लेकिन फाइनली आप इसकी लाइफ में आए हो एक ब्लेसिंग की तरह। आपको देखकर भी ये बहुत मैग्नेटिक पुल फील करता है। इसको आपके साथ जो कनेक्शन है वो बिल्कुल बाकियों से, दूसरों से अलग दिखाई देता है, हट के दिखाई देता है, और इसी वजह से ये चाहता है, बहुत ज़्यादा मन में इसके भी क्रेव है आपकी तरफ आने का, आपसे बात करने का, आपके साथ एक अच्छी खासी लाइफ, पर्सनल लाइफ जीने का। लेकिन वो जो सोल वुंड है इसके ऊपर, वो इसे चलने नहीं दे रहे। ठीक है, इसे लगता है कि अगर ये सामने से जाएगा, ये सामने से बात करेगा, तो शायद ये ज़िंदगी भर आपके एहसान के तले दबा रहेगा कि हाँ मैंने तुझे एक्सेप्ट किया, कि आप, मतलब मैं नहीं कहती कि आप ऐसे हो, मैं नहीं कहती, लेकिन ये इसका वो मैनिपुलेटिव दिमाग कहता है इसको कि फिर तू सारी ज़िंदगी दब कर रहेगा। इसीलिए ये बैठकर वेट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि मैं वेट करूँगा कि आप सामने से मुझे प्रपोजल दो। पसंद करता है, ये भी पसंद करता है आपको, लेकिन जब तक ये श्योर नहीं हो जाता, ये बस स्पाई करता रहेगा, आपके बारे में जानने की कोशिश करता रहेगा, आपको स्टडी करने की कोशिश करता रहेगा, हर बात का मीनिंग निकालना इसे बहुत अच्छे से आता होगा। चलिए और चेक करते हैं, तो क्या यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे कि क्या मेरे व्यूवर जो भी हैं इस रीडिंग को देख रहे, उनके क्रश उनके साथ कभी बात करेंगे या कनेक्शन में आएंगे, बात करेंगे या कनेक्शन में आएंगे। ये कनेक्शन आगे मूव करेगा। ठीक है, ये कनेक्शन आगे मूव तो ज़रूर करेगा, ये चीज़ तो यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत आप क्या करोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, खुश रहो, इंजॉय करो, इसके साथ एक फ्रेंडली बिहेव रखो। बहुत ज़्यादा चीज़ों में ना टाइटनेस मत लेकर आना, सिचुएशन को ऐसे मत बनाना कि इसका दम घुटने लगे। अगर ये आपकी तरफ, मतलब मुझे लगता है कि आपका रिलेशन एक अच्छे लेवल पर स्टार्ट होने से पहले बहुत बार मेस्ड अप होगा,
हो सकता है ये चीज़ें हो भी चुकी हूँ आप लोगों के साथ। बहुत बार इनफ 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 आए गए, एक पल में आपको लगा कि हाँ वाओ सो क्यूट, बहुत अच्छा चल रहा है, दूसरे ही पल में सब कुछ गड़बड़ा गया। ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि इसको श्योरिटी नहीं मिल रही। इसको लगता है कि आप भी दूसरों की तरह इसका फ़ायदा उठाओगे और चले जाओगे। आप भी कहीं इसको वही सब पेन ना दे दो जो पहले ये ऑलरेडी भुगत चुका है। ये उस पेन से, उस पेन के डर से बहुत डरता है। ये नहीं चाहता कि खुद को वापस उसी जगह पर लेकर जाना जहाँ से शायद ये बहुत मुश्किल से निकला होगा। बहुत मन है इसका आपसे बात करने का, बहुत सोच विचार चलती है, बहुत ज़्यादा माइंड में ना एक स्ट्रेटजीज वगैरह बनाता होगा कि ऐसे बात करनी है, ऐसे कहना है, ये करके देखता हूँ, वो करके देखता हूँ। लेकिन फिर जब अपने पास्ट की तरफ ध्यान देता है तो वो सब कुछ वैनिश हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, ये वापस उसी डर वाले जोन में चला जाता है। तो आप इसको जितना हो पाए हीलिंग भेजो, हीलिंग सेंड करो, खुशियाँ सेंड करो। मतलब खुशियाँ सेंड करने का मतलब जब भी आप इसके सामने आओ, कोई रिलेशनशिप, कोई कमिटमेंट, ये सब चीज़ें के बारे में बात करनी नहीं है। अगर ये आए वेलकम, नहीं आए तो कोई क्वेश्चन नहीं। रिलैक्स करो, अपनी जगह पर चिल करो, इसे थोड़ा सा फ्रीडम का एहसास होने दो। इसे ये ना लगे कि हाँ दूसरों की तरह आप भी इसको बांधोगे, इसकी आज़ादी छीनोगे, इससे मतलब हल करोगे और फिर जाने दोगे। ठीक है। और जब भी आपकी इसके साथ बातचीत हो, इन केस इन फ्यूचर अगर आप लोगों की बातचीत होती है स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर इन केस इन फ्यूचर आप लोगों की बातचीत होती है तो आप कोशिश करो कि इस तरह से बातें इसके साथ करो ताकि ये खुलकर आपके साथ बात कर पाए। इसे वो कंफर्ट जोन दो, ठीक है, इसे वो कंफर्ट जोन दो। बहुत तीखी बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं करने, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग्स के बारे में नहीं बात करनी, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ठीक है। प्यार कैसे करते हैं, प्यार सक्सेस कैसे हासिल होती है, ये सब चीज़ें इसके बस की नहीं है। ठीक है। ये बहुत ही वुंडेड सोल है, बहुत हार्ड को के चलने वाला इंसान है, बहुत ही इंट्रोवर्ड इंसान है। इसे नहीं पता कि किस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जाता है। ये जो बातें हम लोग यहाँ पर करते हैं ना, कि जैसे ब्रेड क्रमिंग या फिर कह लो कि किसी को मैनिपुलेट करना, ये सब चीज़ें इसको नहीं पता। ये नहीं जानता कि अगर मैं ये बिहेव करूँगा तो सामने वाला, ये सिर्फ अपने बारे में सोच कर चलता है हाल फिलहाल। ये नहीं कि ये पर्सन बुरा है, बल्कि दिक्कत कहाँ आती है, ये बहुत लविंग है, बहुत प्यार है इसके दिल में, बहुत प्योर लव वाली फीलिंग है। लेकिन इसको वो चीज़ें पता नहीं है कि अगर मैं ऐसे करूँगा तो आप उसका क्या रिएक्ट, ये इसको लगता है कि मुझे बचना है, दैट्स इट। ये आपके बारे में सोच ही नहीं रहा। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप पोलाइटली प्यार से इसे हैंडल करना, इसे बताना कि देखो अगर आप प्यार करते हो तो डायरेक्ट बोलो, नहीं करते हो तो डायरेक्ट बोलो, लेकिन अगर करते हो तो आप घबराओ मत, मैं आपकी आज़ादी नहीं छीनने वाली। मतलब इस तरह से बात करो जिससे इसे कंफर्ट जोन मिले, इसे हिम्मत मिले कि ये अपने दिल को खोलकर आपके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर सके। ठीक है। इसे बात करने में, आपके साथ बात करने में, ये देखो, और हर फील्ड में ये बॉसी एनर्जी में हो सकता है। काम काज के मामले में ये ऐसा होगा कि यहाँ पर लोग थर थर कांपते होंगे कि हाँ उसके आगे पता चला कि हमारा काम में कोई कमी है तो वो छोड़ेगा नहीं, ऐसा। लेकिन जहाँ बात आई रिलेशनशिप के, वहाँ पर बॉसी बूसी सब उठ जाते हैं, इससे क्लियर कट बात भी नहीं हो पाती। ये आपके सामने क्लियर कट बात करने में, मतलब अपने प्यार के मामले में बात करने को खुद की वीकनेस मानता है। इसे लगता है कि अगर मैं दिल विल की बातें करूँगा तो मैं वीक दिखाई दूँगा और फिर मुझे मैनिपुलेट किया जाएगा। तो ये सारी एनर्जी है आपके क्रश की, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है ये इंसान, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकता है। ऑल साइन यहाँ पर मौजूद है, लगभग सारे अल्फ़ाबेट। जून जुलाई का मंथ, दिसंबर का मंथ, अक्टूबर का मंथ, जनवरी, मार्च, अगस्त का मंथ, ये सारे मंथ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं।
पेशे में मैंने बताई दिया, ये डॉक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई हाई अथॉरिटी पर जॉब करता है, ऐसा हो सकता है, या फिर अपनी फैमिली में सबसे बड़ा होगा, तो फैमिली में भी इसकी वैसे ही बॉसी एनर्जी होगी, सब इसको मानते होंगे। ठीक है, ये सब चलता होगा इसकी लाइफ में। हल्के फुल्के जो साइन थे वो मैंने आपको बता दिए, बाकी आप देखना। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मेरे माइंड में आ रहा है कि क्या कोई और क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए, या इनफ है। आई थिंक काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इनकेस आपको लगे कि कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो मुझे बताना, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इसका। ठीक है, तो थैंक यू, लव यू गाइस, बाय।